Hello everyone, I welcome you all to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is Clearing the Water on Piped Potable Water to Rural Households. ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं टाइटल से इज़ क्लियरिंग द वाटर का मतलब है वो पानी को हमें पहुंचाना है, उस पानी की आपूर्ति करनी है। कहाँ पे आपूर्ति करनी है? रूरल हाउस होल्ड्स में, मतलब जो गांव के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, हमें उन्हें भी पानी पहुंचाना है। कैसा पानी पहुंचाना है और कैसे पहुंचाना है? पाइप्ड मतलब पानी के थ्रू, नल से हमें पहुंचाना है। हम जैसे कि हम देखते हैं कि गाँव में अक्सर लोग किसी कुएं से या फिर कहीं नदी से पानी भर के आते हैं, दूर उतना उन्हें पैदल जाके फिर लेके आना पड़ता है। सो हमें अच्छा पानी जो है, पोर्टेबल वाटर वो होता है जो कि आपके लिए साफ़ सुथरा हो, ड्रिंक करने लायक हो, पीने लायक पानी हो। ठीक है, साफ़ सुथरा और पीने लायक हो तो हम उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ठीक है, तो हमें पीने लायक पानी पाइप के थ्रू रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचाना है। क्लियरिंग द वाटर मतलब हमें उन तक पहुंचाना है। ठीक है, ओके। इंडिया मस्ट गिव अ बिगर पुश मतलब एक सब पुश देना, इस सपोर्ट देना, उस चीज़ को आगे लेके जाना है। तो इंडिया को किस चीज़ को आगे लेके जाना है? टू द स्कीम, इस स्कीम को आगे लेके जाना है टू डिलीवर द पोर्टेबल वाटर। तो जो स्कीम है आगे हम पढ़ेंगे कौन सी है वो स्कीम। तो उस स्कीम को पुश करना है, सपोर्ट करना है, किस लिए? ताकि हम डिलीवर कर सकें। डिलीवर करना इस पहुंचाना, ताकि हम पहुंचा सकें पोर्टेबल वाटर को, तो पीने लायक साफ़ जल को हम पहुंचा सकें। तो इसीलिए हमें इस स्कीम को पुश करना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। आपका फर्स्ट वर्ड है पर कैपिटा। ये आपका एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है फॉर ईच पर्सन। तो हम कहते हैं ना पर कैपिटा इनकम कितनी है, मतलब ईच पर्सन की इनकम कितनी है। तो जब भी हम पर कैपिटा कहेंगे तो हम एक व्यक्ति के समान हम उसका कंट्रीब्यूशन निकालें कि एक व्यक्ति का आखिर कितना इसमें हिस्सा है। ठीक है, ओके। टेकन इन रिलेशन टू पीपल इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअली एक व्यक्ति का कितना योगदान है या फिर कितना हिस्सा है, हम उसे पर कैपिटा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पेंडिंग आपका एडजेक्टिव है जो जिसका मतलब होता है दैट विल हैपन सून। ठीक है, तो शीघ्र घटना घटनी होगी। तो कोई भी चीज़ अगर जल्दी ही होने वाली है तो वो इम्पेंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोलली आपका एक एडवर्ब है जिसका मतलब है नॉट इन्वॉल्विंग एनी वन और एनीथिंग एल्स, मतलब केवल यही, सिर्फ यही हम कहते हैं ना। तो इस यही की इंग्लिश वाली मीनिंग होती है सोलली। ठीक है, कि सिर्फ यही और यही होगा, मतलब सोलली यही चीज़ होगी। ठीक है, तो सोलली मतलब सिर्फ यही चीज़। एक्नॉलेज आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट और एडमिट द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ। तो कोई भी चीज़ को अगर आप मान रहे हो कि हाँ ये चीज़ सही है या फिर ऐसी चीज़ हुई है तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओवरवेलमिंग। अगर आपके लिए कोई भी चीज़ ओवरवेलमिंग है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपका कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आप बहुत खुश हो तो आप ओवरवेलमिंगली हैप्पी हो। अगर आप सैड हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, तो आप ओवरवेलमिंगली सैड हो। ठीक है, तो ओवरवेलमिंग आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ओके। कंप्लायंस आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है अनुपालन करना। तो जब आप किसी चीज़ से अनुपालन करते हो, आप उस चीज़ को मानते हो, एक्ट ऑफ कंप्लाइंग समथिंग, मतलब आप उस चीज़ का पालन करते हो तो आप उसे कंप्लायंस कर रहे हो। ठीक है, जनरली हम रूल्स का पालन करते हैं तो वी कंप्लाई विथ रूल्स। ठीक है, ओके। रेयरिटी का मतलब है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग रेयर, मतलब कभी कभार कोई चीज़ होती है तो वो रेयर, वो उसे हम रेयरिटी कहते हैं। ठीक है, पोर्टेबल तो मैंने आपको कहा था कि सेफ़ टू ड्रिंक या फिर ड्रिंकेबल है। प्रॉक्सी देखो वैसे तो आपका पर्सन होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली जब कहीं पे अपना वोट दर्ज करना होता है तब आप नहीं जा पाते हो, तो जब आप किसी दूसरे पर्सन को सेंड करते हो आपके बिहाफ पे तो वो आपके लिए प्रॉक्सी हो जाता है। पर यहाँ पे क्या मीनिंग है प्रॉक्सी का? अ फिगर दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ समथिंग इन अ कैलकुलेशन। तो अगर कोई भी एक फिगर जो एक वैल्यू की हमें अहमियत बता रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ समथिंग इन कैलकुलेशन, तो किसी कैलकुलेशन की वैल्यू, उसकी अहमियत हमें बता रहा है वो फिगर, तो वो फिगर को हम प्रॉक्सी कहेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ होता है वो आर्टिकल पे हम पढ़ेंगे। ठीक है,
ओके, अब हम आर्टिकल को रीड कर लेते हैं। एक्सेस टू पोर्टेबल टैप वाटर इज़ बेसिक नेसेसिटी। एक्सेस इज हम उसे उसे यूज़ कर पाना, तो किस पानी को हमें यूज़ करना एक बेसिक नेसेसिटी है जो पोर्टेबल टैप वाटर है। पोर्टेबल इज़ ड्रिंकिंग, और जो पीने लायक पानी है और वो नल से आना चाहिए, तो वो हम सब के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, हम सबकी ज़रूरत है वो। However, of the roughly 25 crore households in India in 2016, a tap water connection that delivers 55 liters per capita every day of potable water is a rarity in most rural India. तो वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ हाउस होल्ड्स को, जो 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं इन इंडिया में रफली इतने सारे हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, इतने सारे घर हैं 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो टैप वाटर कनेक्शन, और टैप वाटर कनेक्शन कितना डिलीवर करता है हमारे इंडिया में? 55 लीटर्स पर कैपिटा, मतलब एक इंसान के लिए हर रोज़ 55 लीटर्स का पानी डिलीवर करता है, पोर्टेबल वाटर डिलीवर करता है। इज़ अ रेयरिटी इन, ठीक है, वो डिलीवर तो करता है, पर ये चीज़ मुमकिन हो पाना कि टैप वाटर से इतना ज़्यादा पानी आना, तो ये एक रेयर सी चीज़ है बहुत सारे रूरल इंडिया में, मतलब गांव के इलाकों में तो ये बहुत ही रेयर है कि इतना पानी मिल जाए। ऑल्दो ये बेसिक नेसेसिटी है, पर ये रेयर है कि रूरल इंडिया में ये हो पाएगा। विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 19.5 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो टोटल 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में से, इसमें 19.5 तो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। ये आपका टोटल है, 25 करोड़ ये आपका टोटल है, और इसमें आपका रूरल कितना है? 19.5। तो बस आपका कितना बचा है अर्बन? 5.5 ही आपका अर्बन हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको? ये सारे फिगर समझ में आ गए? ठीक है, मतलब रूरल इतने सारे हाउस होल्ड्स को अभी तक सही से पानी नहीं आ पाता है, ठीक है। तो सिर्फ अर्बन सेक्टर पे ही आता है, और वो भी कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। ओके, इन अगस्त 2019 Prime Minister Narendra Modi promised that rural households would be assured of piped potable water by 2024। तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि रूरल हाउस को उन्होंने एश्योर किया था, उन्होंने ये दिलासा दिया था कि रूरल हाउस होल्ड्स को हम पाइप के थ्रू पीने लायक पानी दे देंगे, सभी हाउस होल्ड्स को, पूरे 25 करोड़ हाउस होल्ड्स को बाय 2024, मतलब 2024 तक हम सभी को नल से जल की आपूर्ति कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे प्रॉमिस कर दी। बिफोर हिज गवर्नमेंट्स टेन्योर एंडेड, तो उन्होंने कहा था कि 2024 में उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, उससे पहले पहले वो सभी हाउस होल्ड्स के लिए पीने का पानी नल से पहुंचा देंगे, ठीक है। When he made that commitment, मतलब जब उन्होंने प्रॉमिस किया था, only about 3.2 crore और about 16% of the rural households were so connected। so connected मतलब पानी जो उनको नल से पानी आता था पाइप के थ्रू, वो सिर्फ 16% ही रूरल हाउस होल्ड्स थे आउट ऑफ 100%। उसमें से सिर्फ 16% रूरल हाउस होल्ड्स को गांव के इलाकों में पानी आता था, सिर्फ 16% के, ठीक है। और इनकी वैल्यू कितनी होती है 16% की? 3.2 करोड़, ठीक है। ओके, तो इतने ही सिर्फ लोगों को पानी आता था जब उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की थी। टुडे अगर हम अब की बात करें, दोज फिगर्स स्टैंड एट 64%। तो जो 16% था ना, वो अब बढ़ के 64 हो चुका है, ठीक है। तो सब्सटैंशियल मतलब अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है, हाँ बढ़ोतरी हुई है नंबर में, बट स्टिल बिलो द टारगेट। पर अभी भी अगर हम देखें, उनका टारगेट था कि 2024 तक सभी घरों में आ जाएगा पानी, पर अभी तो 2023 भी आ गया, 2023 का 6 मंथ्स भी हो गए, तो बहुत कुछ ही टाइम बचा है। तो अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें तो वो बिलो टारगेट है, मतलब जितना होना चाहिए था आज के दिन तक उतना नहीं हो पाया है, ठीक है। बढ़ोतरी हुई है, 16 से आप 64 आ गए हो, पर ये भी कम है आपके टारगेट के हिसाब से, तो ये कम है, ठीक है। ओके, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के कुछ साल में, जल शक्ति मिनिस्ट्री विच हैज़ लेबल्ड दिस प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर कनेक्शंस एज द हर घर जल। लेबल करना इस उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम अगर लेबल करते हैं तो नाम देते हैं हम, ठीक है। तो जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है, जो मतलब पानी के ऊपर मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने इस स्कीम को नाम दिया है हर घर जल से, हर घर मिशन का
हर घर जल मिशन का ये नाम दिया है उन्होंने, लेबल दिया है, हैज़ कंसिस्टेंटली अंडरलाइन, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, अंडरलाइन करना इज़ जोर देना, तो उन्होंने लगातार इस बात पे जोर दिया है, किस बात पे, द स्केल ऑफ द एक्सरसाइज, द स्केल ऑफ द स्केल मतलब कितनी बड़े पैमाने पे ये एक्सरसाइज किया जाए, एक्सरसाइज यहाँ पे ये जो काम है ना, ये जो सभी लोगों को नल से जल पहुँचाने का काम है, तो ये काम कितने बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और कितने हम तेज़ी से कर रहे हैं। पहले देखो वो कह रहे हैं कि 16% था, अब 64 हो गया है, तो देखो कितने बड़े पैमाने पे हम काम कर रहे हैं। पूरे के पूरे भारत के सभी इलाकों तक हम पाइप से पानी का पीने लायक जल पहुंचाएंगे। तो वो बस इसका वो हमें कह रहे हैं कि हाँ, वो लगातार जल शक्ति मिनिस्ट्री इस बात को कहता रहता है, ठीक है। Since 2019, about 9 crore households have their own exclusive access to the piped water. तो 2019 से 9 करोड़ हाउस हैं जिनको अपना एक्सक्लूसिव मतलब खुद का ही खुद एक घर के लिए एक नल, मतलब खुद का मतलब किसी भी पब्लिक जो पब्लिक टैप वाटर होता है वहाँ से उन्हें नहीं जाना पड़ता है, खुद के घर के लिए खुद का नल है। ऐसे 9 करोड़ हाउस हैं इंडिया में जिनको पाइप के थ्रू वाटर मिलता है, जिनका खुद का नल है। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम द कनेक्शंस टू विलेज स्कूल्स, आंगनवाड़ीज़ एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स। तो ये अलग हैं, ये देखो खुद के नल हैं तो मतलब ये अलग है ना। तो ये इन कैलकुलेशन में ये वाले नल इंक्लूड नहीं हैं जो कि विलेज स्कूल्स में दिए जाते हैं, जो आंगनवाड़ीज़ में दिए जाते हैं, जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स में मतलब जो सार्वजनिक जगहों पे दिए जाते हैं नल, उनको छोड़ के ये 9 करोड़ हैं, ठीक है। ओके, येट फॉर ऑल दिस स्केल, ठीक है, इतना सब तो आप हो रहे हो, ठीक है, 9 करोड़ लोगों को पहुंच गया, ये सब हो गया, इनको भी दिया जाता है, पर येट इसके अलावा इट इज़ अनलाइकली दैट ऑल ऑफ द रूरल इंडिया विल बी कनेक्टेड बाय अप्रैल 2024 आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक टाइपो मिस्टेक है। तो आपने ठीक है, आप इतने सारे हाउस होल्ड्स को पहुँच गया, 16% से आप 64% पहुँच गए, विलेज स्कूल्स में आ गया, आंगनवाड़ीज़ में आ गया, कम्युनिटी बिल्डिंग्स में आ गया, पर ठीक है, इसके बावजूद भी ऐसा लग तो नहीं रहा है कि अप्रैल 24 तक जो आपका टारगेट है तब तक आप सारे घरों में पानी पहुँचा दिया जाएगा। बिकॉज अभी भी सिर्फ 64% ही हुआ है, 100% पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब हम मान लेते थे कि चलो 85, 90, 91% हो गया है, कुछ 5-10% ही बच गया है, तो वो आने वाले 6-8-10 महीनों में होगा। पर ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो कि अभी भी पूरा करना बाकी है, ठीक है। एज़ पर मोदीज़ क्लेम मतलब उनका जो टारगेट था कि 2024 तक हम सारे घरों में नल पहुंचा देंगे, उनके क्लेम के हिसाब से ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, अनलाइकली मतलब ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। द फिगर्स रिपोर्टेड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री आर सोलली बेस्ड ऑन द डेटा रिपोर्टेड बाय द स्टेट्स। तो जो फिगर्स हैं जो रिपोर्ट किए गए मतलब दिए गए हैं जल शक्ति मंत्रालय से, वो सिर्फ और सिर्फ सोलली मतलब सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, जो कि स्टेट्स ने डेटा दिया है। इस मिनिस्ट्री ने खुद कुछ भी सर्वे नहीं किया है, पर जो इनके पास डेटा है ना वो सिर्फ स्टेट्स ने दे दिया है। हाँ, बस जो स्टेट्स ने कह दिया उन्होंने सच मान लिया और उस डेटा को प्रेजेंट कर दिया, खुद से इन्होंने कोई एनालिसिस अब तक नहीं किया दिखा रहा है। वन प्रॉक्सी मतलब एक जो फिगर है इस रिपोर्ट में जो एक फ़िगर दी गई है वो ये दिखाती है, देखो हमने प्रॉक्सी का मतलब एज अ फिगर विच शोज़ कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द कैलकुलेशन हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे वही यूज़ हो रहा है प्रॉक्सी। मैंने आपसे कहा था ना कि हम आर्टिकल में देखेंगे कि कैसे यूज़ हो रहा है। तो एक फिगर है जो प्रेजेंट कर रहा है एक डिस्करेजिंग सा पिक्चर, डिस्करेजिंग मतलब हताशा भरी एक पिक्चर दे रहा है हमें। इज़ द नंबर ऑफ विलेजेस दैट हैव बीन सर्टिफाइड एज हर घर जल और हैविंग ऑल हाउसेज फुल्ली कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखो वो क्या है, वो फिगर जो हमें हताशा दे रहा है कि लोगों ने ना ऐसे ही जो स्टेट्स हैं, लोग यहाँ पे इन द सेंस जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ना, उन्होंने ऐसे ही बिना जांच पड़ताल किए, बिना वेरीफाई किए ना विलेजेस को क्या सर्टिफाई कर दिया है, हर घर जल। उन्होंने कह दिया है कि हाँ अब हर एक घर में जल मिल रहा है, लोगों को पानी मिल रहा है, और या फिर हैविंग ऑल द हाउसेस फुल्ली कनेक्टेड, या फिर उन्होंने ऐसे कह दिया है कि हाँ सभी घरों में पहुंच गया है नल। उन्होंने ऑल्दो वो पहुंचा भी नहीं है पर फिर भी उन्होंने कह दिया है कि हाँ सभी घरों में पहुंच गया है। तो ये एक डिस्करेजिंग सा पिक्चर है कि अब भाई आप झूठ क्यों कह रहे हो, ठीक है आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है पर आप झूठ तो मत कहिए। देखो वो आगे बता रहे हैं कि कैसे वो बात झूठ है। ओनली 1,68,150 विलेजेस हैव बीन रिपोर्टेड बाय द स्टेट्स एज हर घर जल। सिर्फ इतने ही विलेजेस हैं
जो कि इनके रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी इतने घरों को जल मिल चुका है, और सिर्फ 59% है या फिर 35% हैव बिन सर्टिफाइड। तो इस 35% की वैल्यू ये है, 59,000 है, तो सिर्फ 35% ही लोगों को वेरीफाई किया गया है, ठीक है। मीनिंग देयर ग्राम पंचायत, वेरीफाई करने का यहाँ पे क्या मीनिंग है, सर्टिफाई करने का क्या मीनिंग है, उनके ग्राम पंचायत जो हैं हैव फॉर्मली एक्नॉलेज्ड द कंप्लायंस, मतलब फॉर्मली जो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से उन्होंने एक्नॉलेज किया है। एक्नॉलेज करना इज माना है कि हाँ जो कंप्लायंस था, जो कि रूल्स थे, हर एक घर में हमें जल पहुंचाना है, इन्होंने फॉर्मली हाँ कहा है। कितने घरों को कहा है, 35%। देखो सिर्फ 35% को इन्होंने एक्नॉलेज किया है, पर स्टेट्स ने तो कह दिया कि हाँ हमारे पास इतने सारे विलेजेस हैं। देखो 7685 विलेजेस हैं जिनके पास, सभी के पास घर में जल पहुंच गया है, इतने सारे विलेजेस को पहुंच गया है। पर यहाँ पे तो सिर्फ फिगर दिखा रहा है कि सिर्फ 35% को ही सर्टिफाई किया गया है। मतलब आपने झूठ कहा है कि हर घर में जल पहुंच गया है। दैट्स व्हाट दे वांट टू कन्वे, ठीक है। ओके, ग्राम पंचायत ने सिर्फ इतने ही लोगों को सर्टिफाई किया है, पर आप कह रहे हो कि हाँ सभी के घरों में जल पहुंच गया है, हाउसेस आर फुल्ली कनेक्टेड ना। नो, ऐसी बात नहीं है। द ओवरवेलमिंग फ्रैक्शन ऑफ विलेजेस, ओवरवेलमिंग इज जो बहुत ज़्यादा है, मतलब विलेजेस की संख्या जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, हैव समवेयर बिटवीन हाफ और 3/4 ऑफ देयर हाउस होल्ड्स कनेक्टेड। तो इतने सारे हाउस होल्ड्स हैं, तो मतलब टोटली अगर सपोज 4 विलेज हैं, ठीक है, मतलब सपोज 4 घर हैं, तो उसमें से सिर्फ 3 घरों को अभी भी एक घर बाकी है। हाफ या फिर हाफ, मतलब सिर्फ अगर किसी में 2 है तो सिर्फ उसमें से एक ही घर में हुआ है। 4 घर हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही घरों में पानी पहुंच चुका है, बाकी के 2 अधूरे हैं, ठीक है। मतलब कितना टारगेट फुलफिल हुआ है, 3/4 या फिर 1/2 या फिर आधा, इतना ही उनका टारगेट पूरा हो चुका है। मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो चुका है, 100% नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब आधा अधूरा सा काम है, पर फिर भी आप कह रहे हो कि हर घर में जल पहुंच चुका है। दैट्स व्हाट यहाँ पे ऑथर उनसे डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। ओके, so this is the last paragraph, I think. Yes. Okay. An independent assessment commissioned by the Jal Shakti Ministry sampled about 3 lakh households in the 13,300 villages and reported 62% households as connected in October last year. तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने फिर इन सब चीज़ों के बाद, ये जब चीज़ें हुई कि आप झूठ कह रहे हो, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक इंडिपेंडेंट इस किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे कि असेसमेंट किया। असेसमेंट करना इज एग्जामिनेशन करना, तो उन्होंने खुद से एग्जामिन किया। कितने लोगों का उन्होंने एग्जामिन किया, सैम्पल। अब देखो सभी घरों का तो वो पूरे इंडिया में नहीं कर सकते, तो एज अ सैम्पल उन्होंने लिया कुछ 3 लाख घरों, हाउस होल्ड्स का उन्होंने सैम्पल लिया, जिसमें 13,300 विलेजेस इंक्लूडेड थे, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि 62% ऑफ द हाउस होल्ड्स कनेक्टेड हैं अक्टूबर लास्ट ईयर तक। तो लास्ट ईयर का अगर हम अक्टूबर तक की डेटा को देखें, अक्टूबर के टाइम तक को देखें, तो 62% हाउस होल्ड्स को पानी मिल चुका है। इन्होंने अपने एग्जामिनेशन में ऐसा पाया, ठीक है। दिस इज़ गुड बट टू स्मॉल अ सैम्पल टू। देखो यहाँ पे 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 2 और 2 के बाद एक हमेशा आपका कॉम्बिनेशन में आता है। वो मुझे आपको ग्रामर दिखानी थी, तो मुझे यहाँ पे पर्पल में करना चाहिए था। तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा तो है, पर ये बहुत ही छोटा है। किस चीज़ के लिए छोटा है, टू बी रिप्रेजेंटेटिव। देखो इस इंडिया में इतने सारे विलेजेस हैं, आप सिर्फ 13,300 विलेजेस को ले रहे हो, पर इससे कई ज़्यादा इंडिया में विलेजेस हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कितने हाउस होल्ड्स थे टोटल, रूरल हाउस होल्ड्स कितने थे, 19.5 करोड़, और उसमें से आप सिर्फ 3 लाख हाउस होल्ड्स को कर रहे हो, जो कि ये तो सिर्फ रूरल एरिया की अगर हम बात करें। अगर हम इस 3 लाख को सिर्फ रूरल एरिया में किया गया है, तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ 19.5 करोड़ में से सिर्फ 3 लाख लोगों के पास ही आप गए हो, मतलब 3 लाख घरों में आप गए हो। अगर हम टोटल की बात करें तो भाई 25 करोड़ घर हैं, 25 करोड़ घरों में से सिर्फ आप 3 लाख घरों में गए हो चेक करने के लिए। तो ये तो बहुत ही छोटा सैंपल है टू बी रिप्रेजेंटेटिव सभी को इक्वली उस पे इंक्लूड करना, ठीक है। एक अच्छा ट्रू फिगर देना, रिप्रेजेंटेटिव इज ट्रू फिगर देना, तो इससे ट्रू फिगर तो भाई नहीं आ पा रहा है हमारे पास, ठीक है। ओके, इट ऑल्सो एमर्जेस दैट
द लार्ज स्टेट्स विथ 100% कंप्लायंस, तो ये बात भी सामने आ रही है, एमर्जेस, सामने उभर के आ रही है कि जो बड़े स्टेट्स हैं जिन्होंने 100% कंप्लायंस को प्राप्त कर लिया है, 100% मतलब उनके स्टेट में सभी घरों में, हाउस होल्ड्स में पानी आ गया है। कौन से हैं वो स्टेट्स? गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है। ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन अ फेयरली हाई बेस इन 2019। तो उन्होंने ना जब स्टार्ट किया था ना, उन्होंने मतलब ऑलरेडी उनके पास इतने ज़्यादा घरों में ऑलरेडी नल से कनेक्शंस थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने उसको 100% कर दिया, ठीक है। उसमें ऑलरेडी थे और उसमें कुछ जुड़ गए, कुछ थोड़े ही हाउस होल्ड्स में जुड़ गए, तो वो 100% फिगर आ गया। तो इसमें कोई आपकी कोई आप अपनी महानता मत दिखाइए कि देखो इतने बड़े स्टेट्स में हमने 100% कंप्लायंस कर दिया, नहीं, ये बात सही नहीं है, ठीक है। द सेंटर मस्ट पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म, तो सेंटर गवर्नमेंट को एक ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहिए दैट डिस्क्लोजेस द स्कीम्स परफॉर्मेंस, जो डिस्क्लोज करे, मतलब जो लोगों के सामने रखे स्कीम की परफॉर्मेंस को, ऑन द ग्राउंड इन अ ट्रांसपेरेंट वे। ऑन द ग्राउंड मतलब एकदम साफ साफ सभी लोगों को अपना वो डेटा दे गवर्नमेंट इन अ ट्रांसपेरेंट वे। ट्रांसपेरेंट वे इज पारदर्शी तरीके से, ठीक है। आप पारदर्शी हो मतलब आप ट्रांसपेरेंट हो, मतलब आप कुछ भी फिगर्स को छुपा नहीं रहे हो, ठीक है। एकदम आप पारदर्शी हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इज पारदर्शी होना, मतलब आप कुछ भी फिगर्स को छुपा नहीं रहे हो, कुछ भी आप चीज़ों को सीक्रेट नहीं रख रहे हो, ठीक है। सबका सब जो भी कुछ है वो आप जनता के सामने रख रहे हो। तो स्कीम के बारे में जो भी डेटा है आप उसको पारदर्शी तरीके से लोगों के, जनता के सामने रखिए, ठीक है। दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग। तो यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज़ किया गया है ऑथर के द्वारा। सो क्रिटिकल वुड बी द टोन ऑफ द टुडेज आर्टिकल, ठीक है। अब हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से बताइए कि इन 5 सेंटेंसेस में आपका कहाँ पे है एरर, किस पार्ट में है एरर, ठीक है। येस, सो द एरर इज इन पार्ट ए। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द फिगर्स रिपोर्टेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री इज आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब है यार? यहाँ पे फिगर्स के लिए क्या इज आएगा? फिगर्स तो कई ज़्यादा है, तो उसके लिए इज़ कैसे आएगा? ईज़ आएगा तो मतलब एक फिगर, अगर एक फिगर रहता तो इज़ हम लेते थे, पर यहाँ पे तो कई फिगर्स हैं, तो आपका यहाँ पे क्या वर्ब आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा आर। सो द फिगर्स रिपोर्टेड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री आर सोली बेस्ड ऑन डेटा रिपोर्टेड बाय द स्टेट्स। तो ये फिगर्स जो हैं, आंकड़े हम जैसे कहते हैं, एक आंकड़ा तो नहीं है, कई सारे आंकड़े हैं, तो कई सारे आंकड़ों के लिए हम आर लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं, आपका ये आर्टिकल से ही क्वेश्चन लिया गया है। अब मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्ट्री हाउ मैनी विलेजेस हैव बीन रिपोर्टेड बाय द स्टेट्स एज हर घर जल। तो इनमें से कितने विलेजेस हैं जिनको हर घर जल का जो ये टैग मिल गया है? Yes, so the correct option is option A, 1,68,157। 59,000 तो ये सर्टिफाइड विलेजेस हैं, और ये 39,000 इसकी वैल्यू थी। अगर आप आर्टिकल को सही से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये तो सर्टिफाइड थे, ये फिगर सर्टिफाइड है। ये विलेजेस उतने हैं जितना इस मिनिस्ट्री ने कहा था, जितना इस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया था। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आपका आरसी में पूछ सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस लिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। तो सही से करना, इसका मतलब है आपको आर्टिकल सही से पढ़ना होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, मैं आपके लिए आज और 2 क्वेश्चंस लाया हूँ ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है। येस, तो आपका सेकंड क्वेश्चन अब मुझे बताना है, व्हाट डज इट मीन फॉर अ विलेज टू बी सर्टिफाइड एज हर घर जल। तो यहाँ पे उन्होंने दिया था कि अगर हम एक हर घर जल को लेबल देते हैं, तो उसका सर्टिफाई करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? एक विलेज को अगर हम सर्टिफाई करते हैं हर घर जल से, तो उसका मतलब क्या होता है? येस, बताइए अब ABCD में से क्या होगा आंसर? येस, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑल हाउसेस इन द विलेज, मतलब जो सारे घर हैं विलेज में, उनको फॉर्मली एक्नॉलेज किया गया है बाय द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत ने उन्होंने उनको फॉर्मली एक्नॉलेज किया है, फॉर्मली उनको जाके चेक करके उनको सर्टिफाई किया है कि हाँ इनके घर में सच्ची में जल है, ठीक है। तो बाकी ये सारे तो ऑप्शंस ऐसे ही रख दिए हैं उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से मार्क कीजिए। सो इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, एनी रेंटल पेड मस्ट ऑफ कोर्स बी डैश अगेंस्ट एनी इनकम टैक्स पेबल। तो यहाँ पे आपके कुछ इडियम्स हैं जो आपको बताना है कि कौन सा इडियम यहाँ पे सही से आएगा। यस,
सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सेट ऑफ। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग में कुछ सेट ऑफ करते हो तो मतलब आप उस चीज़ को नलिफाई कर रहे हो। ठीक है, नल एंड वॉइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी रेंट अभी भरनी बाकी है तो उसको हमें सेट ऑफ करना है इनकम टैक्स पेबल से। तो जो इनकम टैक्स पेबल है हम उसे सेट ऑफ कर देंगे इस अमाउंट को। ठीक है, ओके। ये सो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? सेट ऑफ आएगा। ठीक है, सेट ऑफ करना इज़ नलिफाई करना। तो सेट आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर हम शुरुआत करते हैं टू बिगिन विथ, जिसका मतलब होता है तो किसी भी चीज़ की अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम सेट आउट कर रहे हैं। सेट इन का भी वही मतलब होता है कि हम इस चीज़ को अभी शुरू कर रहे हैं को। तो कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग स्टेज में है या फिर हम उसे अभी से शुरू करेंगे तो हम उसे सेट इन करेंगे। तो ये भी आपका बिगिन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज सेट असाइड। सेट असाइड इज जब भी आप किसी भी एक होल पोर्शन में से आप किसी चीज़ को अलग से कर रहे हो। ठीक है, तो द मनी हैज़ बीन सेट असाइड फॉर द एजुकेशन। सेट आउट नहीं बोलोगे, सेट आउट करना इस तो बिगिन होता है। तो लोग मैंने कई सारे सुना है कि हाँ मनी को निकालना ही सेट आउट करना। नहीं, सेट आउट का मतलब होता है तो बिगिन करना। तो अगर जब भी आप कहोगे कि हम पैसे को निकाल के रखना है तो हम पैसे को सेट असाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर हम किसी होल में से अलग करके रख रहे हैं, पूरे पार्ट में से अगर हम अलग करके रख रहे हैं तो हम उसे सेट असाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेटबैक। सेटबैक इज़ तो जब आप कहीं पे फेल्यूर को फेस कर रहे हो, तो जब आप कहीं पीछे रह जा रहे हो तो आप सेटबैक कर रहे हो। ठीक है, तो सेटबैक इज़ दैट। तो जब आप लूज़ कर जा रहे हो, जब आप फेल्यूर हो, जब आप फेल्यूर को फेस कर रहे हो, जब आप फेल हो रहे हो तो यू आर सेट, तो तब आप सेटबैक हो रहे हो। ठीक है, तो ये सारे इन एडेम्स का आपका मीनिंग था। ठीक है, ओके। सो मैंने हिंदी में भी आपके लिए आर्टिकल को ट्रांसलेट करने का भरपूर प्रयास किया था, बट पीपीटी के ऐप पे कुछ टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से स्लाइड्स थी हिंदी ट्रांसलेशन की वो लोड नहीं हो रही थी। और मैंने जो हिंदी एडिटोरियल का सेकेंड आर्टिकल भी होता है तो वो भी मैंने इंक्लूड किया था आपके पीपीटी पे, पर वो भी अब आगे की स्लाइड्स लोड नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। पर आप जैसे कि देखा होगा आपने, मैंने अपने हर एक क्लास में आपको ट्रांसलेशन हिंदी का दिया है और सेकेंड आर्टिकल भी दिया है, पर दैट्स फाइन। हम इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट होप आपको आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, हमने रीडिंग की, वोकैबुलरी की, ग्रामर के क्वेश्चंस भी अच्छे से किए। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, सो until we meet next time, bye bye everyone and take care.